गुजरात से चौंकाने वाली बेहद दुखद खबर आई। एयरफोर्स का जगुआर प्लेन क्रैश हो गया। एयर कॉमोडोर संजय चौहान विमान उड़ा रहे थे। संजय इस हादसे में नहीं रहे। कच्छ के मुंद्रा में यह दुर्घटना घटी। जगुआर क्यों और कैसे क्रैश हुआ, इसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए। लेकिन जो बात सबको चौंका रही है वो ये है कि ऐसा बहुत कम होता है कि एयर कॉमोडोर रैंक के ऑफिसर फाइटर प्लेन उड़ाएं। ऐसे में संजय चौहान किन परिस्थितियों में जगुआर उड़ा रहे थे, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। इसके बारे में जिसने सुना स्तब्ध रह गया। हादसे के बाद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसी के दौरान उन्होंने भी एयर कॉमोडोर संजय चौहान को 1 मिनट की मौन श्रद्धांजलि दी। एक बहुत मशहूर कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। और ये कहावत आपको पता है पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। पाकिस्तान पहले तो युद्ध विराम तोड़ता है, मोर्टार दागता है, फिर भारत उसे जवाब देता है। इसके बाद वो क्या करता है, त्राहिमाम करने लगता है। लेकिन 2 दिन बाद फिर पाकिस्तान क्या करता है, वही हरकत। और जब उसे फिर जवाब मिलता है तो युद्ध विराम की बात करने लगता है। पाकिस्तान की ऐसी ही हरकतों के बाद भारत के जवाब का सबसे नया वीडियो अब सामने आया है। भारत के गोले किस तरह पाकिस्तानी बंकर्स को उड़ा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल साथ वाली तस्वीर में। रक्षा मंत्री ने भी आज यही बात कही है। उन्होंने कहा कि हम सीज़फायर का सम्मान करते हैं, लेकिन उकसाया गया तो जवाब भी भरपूर देंगे। हालांकि आज के हालात में ये नहीं कहा जा सकता कि कल पाकिस्तान क्या करेगा। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर अब फंस गए। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने 14 मई को चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें शशि थरूर पर पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। साथ ही थरूर पर घरेलू हिंसा का आरोप भी दिल्ली पुलिस ने लगाया था। आज कोर्ट ने इन आरोपों पर केस चलाने की इजाजत दे दी। थरूर को समन भेजा गया है। अब उन्हें 7 जुलाई को कोर्ट में पेश होना है। दिल्ली पुलिस ने जब चार्जशीट दाखिल की थी तो शशि थरूर ने इसे हास्यास्पद बताया था और कहा था कि इसके खिलाफ वो पूरी ताकत से लड़ेंगे। आज सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सच्चाई दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब वो सामने आ ही जाएगी। 17 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर दिल्ली के होटल लीला के कमरा नंबर 345 में संदिग्ध हालत में मरी हुई पाई गई थी। अगर महिलाएं समझ जाए तो पूरा घर आसानी से समझ जाता है। पीएम मोदी अक्सर ये बात कहते भी हैं और आज उन्होंने इसे दोहराया। वो उन महिलाओं से दरअसल बात कर रहे थे जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला है। पीएम ने कहा, पहले जिंदगी बीत जाती थी अपना घर बनाने में, अब जिंदगी बीतती है अपने आशियाने में। देश भर की महिलाएं जो पीएम से बात कर रही थी, उनसे उन्होंने पूछा, घर मिलने के बाद जिंदगी कितनी बदली है? सबने कहा, जिंदगी सच में बदल गई है। जबलपुर की एक उषा बाई है, उन्होंने पीएम से ये कहा कि वो बहुत खुश है। पीएम ने अपना रिपोर्ट कार्ड पूछ लिया, कहा मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, और फिर बोले अगर लगे कि मैं गलती कर रहा हूँ तो मेरा कान पकड़ लीजिए। तमिलनाडु की मुस्लिम महिलाओं से कहा, रमजान की नमाज के दौरान देश की तरक्की के लिए दुआएं मांगिएगा। छात्र पढ़े तो देश आगे बढ़ता है, लेकिन अगर हिंसा पर उतारू हो जाए तो अराजक बन जाता है। जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गोविंद बल्लभ पंत, महादेवी वर्मा, शंकर दयाल शर्मा, गुलजारी लाल नंदा, भगवती चरण वर्मा जैसे नामी गिरामी हस्तियों का नाम जुड़ा है, उसी विश्वविद्यालय के छात्रों ने आज शहर में हंगामा मचा दिया। जिस यूनिवर्सिटी को पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, वहां के छात्रों ने पुलिस के सामने हिंसा की, गाड़ियां तोड़ी, उनमें आग लगा दी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन छात्रों को हॉस्टल खाली करने को कहा था जो इस पर कब्जा किए बैठे हैं। पास हो जाने के बावजूद भी कई सालों से ये छात्र वहीं रहते हैं। उन्हें 11 जून तक की मोहलत दी गई और कहा गया कि अगर उन्होंने खाली नहीं किया तो 12 जून से हॉस्टल खाली करने का एक अभियान चलाया जाएगा। बस इसी बात पर छात्र भड़क गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो और ज्यादा हिंसक हो गए। जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, लोकतंत्र और संविधान क्या होता है, खतरे में पड़ जाता है। एक खास गैंग एक्टिव हो जाता है जिसे सबसे ज्यादा चिंता लोकतंत्र और संविधान की होती है। और इस बार ये खतरा गोवा से आया है और महसूस किया है आर्क बिशप फादर फिलिप नेरी फेरारो ने। फादर नेरी ने एक लेटर लिखा है, कहा है संविधान खतरे में है, देश के ज्यादातर लोग असुरक्षा में जी रहे हैं, लोगों को संविधान को जानने और समझने की जरूरत है।
फादर नेरी के मुताबिक पिछले कुछ वक्त से देश में एक नया दौर शुरू हुआ है जिसमें हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं या कैसे पूजा करते हैं, ये सब तय किया जा रहा है। विवाद हुआ तो सफाई आई। फादर नेरी के सचिव है, उन्होंने कहा कि हर साल ये चिट्ठी जारी होती है, इसमें नया क्या है। एक बार एक दो बयान को मुद्दा बनाया जा रहा है इस बार तो। देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम आज जब ईडी के दफ्तर पहुंचे तो उन्हें भरोसा था कि कम से कम वो गिरफ्तार तो नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से 10 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं किए जाने की मोहलत ले रखी थी। कोर्ट ने जैसे ही आदेश जारी किया उसके 1 घंटे बाद चिदम्बरम दिल्ली के जामनगर हाउस पहुंच गए। यहाँ ईडी का हेडक्वार्टर है। 2006 में 3500 करोड़ रुपए की एयरसेल मैक्सिस डील हुई थी, जिसमें गड़बड़ी के आरोप हैं। ईडी इसी मामले में उनसे पूछताछ कर रही है। सवाल जवाब काफी लंबे चले। चिदम्बरम को लंच ब्रेक भी दिया गया। खाना खाकर एक बार फिर पूछताछ शुरू हुई, जो जारी है। घोटाला तब हुआ था जब चिदम्बरम देश के वित्त मंत्री थे। इसी मामले में बेटे कार्ति चिदम्बरम गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि फिलहाल वो भी जमानत पर है। और 5W1H में अब खबरें डिटेल में। अक्सर हमें सुनते हैं कि पाकिस्तान छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान मुंह की खाता भी है, लेकिन सुधरता नहीं है। इसलिए सवाल यह है कि पाकिस्तान का पक्का इलाज कब होगा। रमजान महीने में सीज फायर पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, फैसले से पहले सेना से बात की गई थी, लेकिन सेना के पास जवाबी कार्रवाई का विकल्प है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि पाकिस्तान ने उकसाया तो करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान से बातचीत पर आज रक्षा मंत्री ने कहा, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकते। रमजान में सीज फायर की सफलता पर रक्षा मंत्री ने कहा, ये जानना रक्षा मंत्रालय का काम नहीं है। रमजान में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ गए हैं। पाकिस्तान भी सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पाकिस्तान के हर हमले का जवाब दिया जाएगा। Terror and talks cannot go on hand in hand. They can't go simultaneously. सुषमा जी के द्वारा बयान आ चुके हैं, उसमें मैं जोड़ना नहीं चाहती हूँ। वही है सरकार की रवैया। इस वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि 3 जून को भारत ने कई पाकिस्तानी बंकर्स तबाह किए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान शांति की बात कह रहा है। देखो ना, बताना है। 4 साल बाद ही सही धीरे धीरे सुनंदा पुष्कर की मौत की मिस्ट्री सुलझ रही है। शक की सुई पर उनके पति हैं और शशि थरूर अब कटघरे में है। शशि थरूर पर सुनंदा पुष्कर को खुदकुशी के लिए उकसाने का केस चलेगा। सुनंदा पुष्कर केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आदेश दिया। कांग्रेस नेता शशि थरूर 7 जुलाई को कोर्ट में पेश होंगे। शशि थरूर सुनंदा पुष्कर के पति और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। जनवरी 2014 में दिल्ली के एक बड़े होटल के कमरे में सुनंदा पुष्कर का शव मिला था। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस केस में शशि थरूर के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। दिल्ली पुलिस ने सुनंदा केस में 3000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। अब थरूर आरोपी बने हैं। जो आज केस बना है उससे भी और भयंकर केस बन सकती है, हत्या की। तो कोर्ट ने फिर दिल्ली पुलिस को नोटिस इश्यू किया और कहा लिखित में जवाब दो। देश के वित्त मंत्री रहते हुए पी चिदम्बरम ने जो काम किए, उन्हें सब उसका हिसाब किताब देना पड़ रहा है। पी चिदम्बरम से दिल्ली में मैराथन पूछताछ हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने एयरसेल मैक्सिस केस में पी चिदम्बरम से पूछताछ की। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम दिल्ली में ईडी के दफ्तर पहुंचे, साथ में उनके वकील भी थे। आज सुबह पूछताछ के लिए ईडी ने चिदम्बरम को कल समन जारी किया था। ईडी इसी केस में चिदम्बरम के बेटे कार्ति से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। आरोप है कि पी चिदम्बरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही 3500 करोड़ के एयरसेल मैक्सिस डील को मंजूरी दी थी। चिदम्बरम से सुबह 11 बजे शुरू हुई पूछताछ अब भी जारी है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को एयरसेल मैक्सिस केस में बड़ी राहत भी मिली।
चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 जुलाई तक रोक लगा दी है। पहले ये रोक 5 जून तक के लिए थी। फाइनेंस मिनिस्टर को अकेला इसकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 600 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसने 4000 करोड़ मनमानी करके अवैध रूप से इसने दस्तखत की। ईडी अपना काम कानून के तहत करे, पर हड़बड़ाहट में किसी चीज को करने से कोई फायदा नहीं है। तथ्य और तर्क है तो कानून अपना काम करेगा। दिल्ली के आर्क बिशप के बाद अब गोवा और दमन के आर्क बिशप ने भी देश के माहौल पर सवाल उठाए हैं, जिस पर लोग पूछ रहे हैं पॉलिटिक्स में पादरी का क्या काम। गोवा और दमनदीव के आर्क बिशप ने कहा है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। पणजी में फिलिप नेरी फेराओ ने देश के ईसाइयों को संबोधित किया, इसी दौरान ये बात कही। रविवार को आर्क बिशप ने यह आरोप लगाया, अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है। आर्क बिशप कैथोलिक समुदाय के पादरी होते हैं। ये कई चर्च के प्रमुख होते हैं और इन्हें निर्देश दे सकते हैं। आर्क बिशप ने कहा कि देश के अल्पसंख्यकों में असुरक्षा का भय है। आर्क बिशप का कहना है कि देश में मानवाधिकारों पर हमले हुए हैं और कानून का भी सम्मान गिरा है। Try to understand the context of why it is being said what was said. अभी चुनाव का वर्ष है और इस चुनाव के वर्ष में आपको फतवे भी दिखाई पड़ेंगे और फरमान भी सुनाई पड़ेंगे। तो इन फतवे फरमानों का युग शुरू हो गया है। एक तरह से युग नहीं बल्कि मौसम शुरू हो गया है। गोवा आर्च बिशप को तुरंत इस देश से वेटिकन भेज देना चाहिए। आपको जानना चाहिए हमारे देश में आर्च बिशप की नियुक्ति पोप करता है, हमारे देश के क्रिश्चियंस नहीं करते हैं। पीएम मोदी ने आज बड़ा दावा करते हुए कहा कि 2022 तक सबके पास घर होगा। पीएम ने कहा अब पूरी जिंदगी घर बनाने में नहीं बल्कि अपने आशियाने में बीतेगी। पीएम मोदी ने जनता से बात करते हुए कहा कि अगर आपको लगे कि मैं गलत कर रहा हूं तो मेरा कान पकड़कर बोल देना। पीएम मोदी ने नमो ऐप से देश भर की गरीब महिलाओं से बात की। आज सुबह पीएम मोदी ने 2019 के लिए माताओं बहनों से आशीर्वाद मांगा। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में घर पाने वालों से बात की। 2022 तक सबको घर का लक्ष्य दोहराया। मोदी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। अब पीएम कल्याणकारी योजनाओं से लाभ लेने वालों से बात कर रहे हैं। योजना के तहत गरीबों को सस्ती दरों पर घर दिए जा रहे हैं। इसके लिए उन्हें सस्ता लोन भी दिया जा रहा है। मैं कोई गलती तो नहीं करता ना? नहीं सर, नहीं सर। तो बुरा तो नहीं करता ना? नहीं सर, कोई बुरा नहीं। देखिए आप अगर लगता है ना तो सच्चा बता दीजिए, तुरंत मोदी जी का कान पकड़ के बोलिए मोदी जी अच्छा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अच्छा लगता है सर। आप सब मिल करके मुझे आशीर्वाद देंगे। देखिए माताओं बहनों के आशीर्वाद की बहुत ताकत होती है। एयरफोर्स ने एक हादसे में अपने सीनियर अफसर को खो दिया। हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है। सवाल यह भी है कि एक बड़े अफसर को प्लेन उड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। गुजरात के एयरफोर्स का फाइटर प्लेन जैगवार क्रैश होने से पायलट की मौत हो गई। कच्छ के पास हुए हादसे में एयर कॉमोडोर संजय चौहान को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज सुबह 10:30 बजे हादसा हुआ। प्लेन जामनगर से रूटीन ट्रेनिंग पर निकला था। जैगवार ब्रिटिश फ्रेंच फाइटर जेट है जो कम ऊंचाई से भी हमला करने की क्षमता रखता है। हादसे की वजह अभी साफ नहीं है। इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। हादसा इतना भीषण था कि फाइटर प्लेन के कई टुकड़े हो गए। प्लेन एक खाली मैदान में गिरा। अगर ये किसी रिहायशी इलाके में गिरता तो और बड़ा नुकसान हो सकता था। प्लेन का मलबा कई टुकड़ों में मैदान पर बिखरा पड़ा मिला। 80 के दशक में जैगवार को भारतीय एयरफोर्स में शामिल किया गया था। तब से इसे काफी अपग्रेड किया जा चुका है। देश की मशहूर यूनिवर्सिटीज में से एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अचानक हालात बिगड़ गए। पुलिस की मौजूदगी में छात्र बेकाबू हो गए। आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ। नाराज छात्रों ने आगजनी की। छात्रावास खाली कराने के विरोध में हिंसा हुई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 11 जून तक हॉस्टल खाली कराने का आदेश दिया है।
अगर 11 जून तक छात्र खुद से हॉस्टल खाली नहीं करते तो 12 जून से हॉस्टल खाली कराने का अभियान चलाया जाएगा। हॉस्टल में अवैध रूप से रह रहे छात्रों को हटाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। हॉस्टल खाली करने के विरोध में छात्रों ने पुलिस की जीप और बाइक में आग लगाई। ये इलाहाबाद में आगजनी की तस्वीरें हैं। नाराज छात्रों ने हंगामा किया। पिछले साल भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में हॉस्टल को खाली कराया गया था, जिसमें पुलिस की मदद ली गई थी। जो छात्र कई सालों से हॉस्टल में अवैध रूप से रह रहे हैं, वो पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने आज सिर पर प्लास्टिक का बैग पहन लिया और लोगों को अपने तरीके से मैसेज दिया। दुनिया भर में आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया। देश भर में सैकड़ों पहल की गई। सभी ने प्लास्टिक से आजादी की अपील की। 1974 में पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस बार की थीम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मेजबान भारत है। पर्यावरण की सुरक्षा और जागरूकता के लिए हर साल कार्यक्रम होते हैं। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, नेचर को सहेजने से ही हमारा भविष्य महफूज होगा। पीएम मोदी ने देशवासियों से पर्यावरण बचाने की अपील की और ट्विटर पर वीडियो शेयर किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सिर पर प्लास्टिक बैग पहनकर अलग अंदाज में प्लास्टिक को ना कहने की अपील की। रेलवे ने ट्विटर पर जानकारी दी कि कुछ ट्रेनों में सर्व किए जाने वाला भोजन बायोडिग्रेडेबल प्लेट में मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने ऐलान किया कि प्रदेश में थर्मोकोल के प्लेट्स और कप पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नदी सफाई पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और वाराणसी में बच्चों ने रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया।